तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का ग्रीनटन यूट्यूब चैनल में। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए हमने ये तय किया है कि हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे उत्तराखंड से संबंधित 30 महत्वपूर्ण यूनिक प्रश्न लेकर आएंगे, जो कि UKSSC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग और नमस्कार। यह उत्तराखंड डेली वन लाइनर क्विज का सेट नंबर 40 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का पहला प्रश्न है, बद्रीदत्त पैन्युली किस पवार राजा के शासनकाल में सलाहकार थे? तो इसका सही उत्तर है प्रताप शाह के शासनकाल में। अब थोड़ा देख लेते हैं प्रताप शाह के शासनकाल के बारे में। तो राजा प्रताप शाह जो है टिहरी रियासत के एक महत्वपूर्ण राजा भी है। ठीक है, तो प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना 1877 में की थी, जो जलकोट नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल। ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल किसकी पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर है आलम सिंह राणा की। ठीक है, तो उत्तराखंड साहित्य से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है कि ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल पुस्तक किसकी है? तो आलम सिंह राणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंदेश्वर देवालय किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा के दौराहाट नामक स्थान पर चंदेश्वर देवालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है हुडली उत्तरकाशी से। ठीक है, तो नीले रंग के शैलचित्र कहां से प्राप्त हुए थे? तो हुडली से। और हुडली कहां पड़ता है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो देखा होगा आपने एग्जाम में सरल से सरल प्रश्न गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो सरल प्रश्न गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर कुरु क्षेत्र। जैसे एक पेपर में यह आया था, प्रीवियस पेपर में UKSSC में, कि बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो उसका सही उत्तर है हिमवंत। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ में उत्तराखंड को हिमवंत के नाम से संबोधित किया गया है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर कुरु क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में यक्षों की जानकारी किस मंदिर से प्राप्त होती है? एक बार मैं आप प्रश्न दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि उत्तराखंड में यक्षों की जानकारी किस मंदिर से प्राप्त होती है? तो इसका सही उत्तर है जाखन देवी मंदिर। और जाखन देवी मंदिर किस जनपद में है? तो अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है और चंदवंश से संबंधित है कि वृहत केदार मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? तो इसका सही उत्तर है राजा रुद्रचंद के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं राजा रुद्रचंद के बारे में। तो राजा रुद्रचंद ने रुद्रपुर शहर की स्थापना की थी और रुद्रचंद ने सबसे पहले तराई क्षेत्र के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित किया था, जिससे कि रुद्रपुर शहर की स्थापना की थी। जो रुद्रपुर है कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। और रुद्रचंद के 2 बेटे होते हैं, बड़ा पुत्र होता है शक्ति गोसाई, छोटा पुत्र होता है लक्ष्मी चंद। ठीक है, तो शक्ति गोसाई को कुमाऊं का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि वृहत केदार मंदिर, तो वृहत केदार मंदिर कहाँ है? तो अल्मोड़ा जनपद में। और पूछा जाएगा कि इसका निर्माण किसने किया था? तो राजा रुद्रचंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक ने किया था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है राजा सोमचंद के द्वारा। तो राजा सोमचंद ने चंदवंश की स्थापना की थी और सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण भी किया था। नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, UKSSC में आने वाले पेपरों में आपको इस टाइप की पुस्तकें देखने को अवश्य मिलेंगी। प्रश्न पूछा गया है कि गणवीर महाकाव्य पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है रूपमोहन सकलानी। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं रूपमोहन सकलानी के बारे में। तो रूपमोहन सकलानी ने गणवीर महाकाव्य पुस्तक लिखी थी। अच्छा, एक प्रश्न तो ये बन सकता है, तो एक प्रश्न ये बन सकता है कि गणवीर महाकाव्य में किस पवार राजा के सेनापति का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर है महिपति शाह का एक प्रमुख सेनापति था जिसका नाम था लोधी रिखोला। तो लोधी रिखोला का वर्णन गणवीर महाकाव्य में किया गया है। और गणवीर महाकाव्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो रूपमोहन सकलानी ने लिखी थी, जो ज्ञान की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सील वर्मन की यज्ञ वेदिका कहां से प्राप्त हुई थी? तो राजा सील वर्मन की जो यज्ञ वेदिका है वो बाड़ावाला देहरादून से प्राप्त हुई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्रों में मेलों में किया जाने वाला नृत्य है। तो कुमाऊं क्षेत्रों में मेलों में किया जाने वाला नृत्य है, तो इसका सही उत्तर है भगनोल नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है तुबेरा, बाजू तथा तिमली किस जनजाति के प्रमुख लोकगीत हैं। तो इसका सही उत्तर है भोटिया जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2001 को। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो 9 नवंबर 2000 को की गई थी। ठीक है, और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है श्याम स्मृति वन, जो श्याम स्मृति वन है ये किस जनपद में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य सरकार के द्वारा खनन नीति की घोषणा कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 4 अप्रैल 2001 को। नेक्स्ट प्रश्न है कुश कल्याण बुग्याल तथा केदार खर्क बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है सिडकुल की स्थापना कब की गई थी। तो सिडकुल की स्थापना सन 2002 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है और आयोग ने अपने प्रीवियस पेपर में पूछा था कि भद्रकाली शक्तिपीठ किस जनपद में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है बागेश्वर जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है टेहरी परियोजना का शिलान्यास कब किया गया था। जो टेहरी परियोजना का शिलान्यास 1972 में किया गया था। टेहरी बांध की हाइट पूछेगा आयोग, तो क्या कितनी है टेहरी बांध की हाइट 260.5 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है चरथी बुग्याल तथा पिंडारी बुग्याल किस जनपद में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है सीता कुंड किस जनपद में है। तो इसका सही उत्तर है चंपावत जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है भुरमुनी जलप्रपात किस जनपद में है। दो भुरमुनी जलप्रपात किस जनपद में है। तो पिथौरागढ़ जनपद में है। और बिरथी जलप्रपात पूछेगा आयोग, तो बिरथी जलप्रपात भी पिथौरागढ़ जनपद में है। और जबकि वसुंधरा जलप्रपात चमोली जनपद में है। नेक्स्ट प्रश्न है शेष नाग के असुरों से बना पौराणिक शेष नेत्र झील स्थित है। तो इसका सही उत्तर है बद्रीनाथ में। तो शेष नेत्र झील कहाँ है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ कहाँ है चमोली जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के सर्वाधिक 7 जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है। तो उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जिला है पौड़ी गढ़वाल जो 7 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है भृंगतुंग। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है 7 जनवरी 2010 को। नेक्स्ट प्रश्न है राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। तो राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को किया गया था। और उत्तराखंड के प्रथम सूचना आयुक्त तो कौन थे। तो RS टोलिया। नेक्स्ट प्रश्न है रक्षा कृषि शोध संस्थान किस जनपद में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा जनपद में। नेक्स्ट प्रश्न है द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला है। तो इसका सही उत्तर है हंसा मनराल। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है लेह लद्दाख में खारदुंगला दर्रा बाइक से पार करने वाली प्रथम महिला है। तो इसका सही उत्तर है सुचेता सती। और सुचेता सती का संबंध किस जनपद से है। तो पिथौरागढ़ जनपद से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए 30 यूनिक प्रश्नों के साथ कल सुबह 6 बजे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत।